बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, व्यूअर्स एंड ऑडियंस। आज की इस वीडियो में हम ई कॉमर्स मैनेजमेंट की एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जो कि बेसिक से रिलेटेड है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे सामने है, लेकिन इसको रीड आउट करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न सिर्फ बेल आइकन के बटन को हिट करें बल्कि ऑल के ऑप्शन को भी मस्ट सेलेक्ट करें, ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ऑन टाइम शो कर सकें। तो अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि थोड़ा सा फॉर्मेट मैंने चेंज कर दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। अगर आप पुराने फॉर्मेट को देखना चाहते हैं तब भी मुझे ज़रूर बताएं। तो नया फॉर्मेट क्या है कि मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है और उसके मेथड बताऊंगा कि कैसे स्क्रीनशॉट लेना है, और एंड में जाके मैं आपको जो तैयार फाइल होगी उसका मैं एक ब्रीफ आउटलुक दूंगा और बताऊंगा कि उसको आपने फाइनली MS वर्ड या डॉक फॉर्मेट में कैसे तैयार करना है सबमिशन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नया मेरा तरीका पसंद आया होगा। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर शेयर करें, ताकि हम नेक्स्ट के लिए उसको फॉलो कर सकें। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। यू आर रिक्वायर्ड टू रिव्यू 2 ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर यूज़र एक्सपीरियंस एंड कस्टमर चेकआउट प्रोसीजर। कह रहे हैं आपसे जो मतलूब हैं, आपसे वो जो चाहते हैं कि आप कोई भी 2 ई कॉमर्स वेबसाइट को रिव्यू करें और उनका जो यूज़र एक्सपीरियंस है और कस्टमर चेकआउट जो प्रोसीजर हैं उसको ऑब्जर्व करें, उसके बारे में अपनी राय देनी है। टास्क 1 क्या है? सिलेक्ट 2 वेबसाइट्स ऑफ एनी बिजनेस टू बिजनेस और कंज्यूमर कस्टमर टू या कंज्यूमर टू बिजनेस या कस्टमर टू बिजनेस कैटेगरीज प्रोवाइडेड स्क्रीनशॉट 1 मार्क्स। तो आपने कोई भी दो बिजनेस टू बिजनेस या C2B कस्टमर टू बिजनेस या कंज्यूमर टू बिजनेस वेबसाइट लेनी है और उनका स्क्रीनशॉट लेना है। क्योंकि हमने रिव्यू करना है और कंपैरिजन करना है, तो मेरी ये एडवाइस है कि आप अगर B2B ले रहे हैं तो दूसरी भी आपकी लाजमी तौर पर B2B होनी चाहिए। अगर आप C2B ले रहे हैं तो दूसरी भी आपकी C2B होनी चाहिए, ताकि जो आपका रिव्यू का प्रोसेस है या कंपैरिजन है वो एक लॉजिकली और एनालिटिकली दुरुस्त साबित हो। ये नहीं कि एक C2B हो और B2B हो तो उसके डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, तो वो कंपैरिजन अनरियलिस्टिक लगेगा। तो मैंने जो अपनी दो वेबसाइट्स सेलेक्ट की हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेरी पहली वेबसाइट है वो dhgate.com है, और जो मेरी दूसरी वेबसाइट है वो alibaba.com है। अब मैं इन दोनों पे काम करूँगा और इसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके पास मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। एक तो आपको ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो इसको यूज़ करते हुए भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा मेथड आपके पास क्या है कि आप की विंडोज में स्नैपिंग टूल होता है, आप इसको यूज़ करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा आपके पास क्या है कि आप प्रिंट स्क्रीन की कमांड को यूज़ करते हुए भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चौथा जो है तरीका वो आप एक शॉर्टकट की है शिफ्ट विंडोज़ और एस, उसके ज़रिए भी आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको डॉक्यूमेंट फाइल में डायरेक्टली या पेन ब्रश में कहीं भी आप उसको सेव कर सकते हैं। तो इसकी आपने स्क्रीनशॉट लेनी है, दूसरी आपने इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, दोनों वेबसाइट्स की। उसके बाद हमारे पास दूसरी टास्क क्या है, हम दूसरी टास्क की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है। फिल द फॉलोइंग टेबल विद योर कमेंट्स ऑब्जर्वेशंस अबाउट बोथ ऑफ द ई कॉमर्स वेबसाइट विच यू सेलेक्टेड इन टास्क 1। तो आपने टास्क 1 में जो दो वेबसाइट सेलेक्ट की हैं, यानी कि मेरे केस में DHgate और alibaba.com, उसके मुख्तलिफ फीचर्स के हवाले से हमने अपने कमेंट्स पे लिखने हैं या पास ऑन करने हैं जो नीचे हमें दिए गए हैं। लेकिन किस पर्टिकुलर पॉइंट के हवाले से? UX इश्यूज़ क्या है? यूज़र एक्सपीरियंस इश्यूज़। ये जो हमने टेबल में मेंशन किया है पर्टिकुलरली हमने इसको ध्यान में रखते हुए अपने कमेंट्स पास करने हैं। तो साइट नेविगेशंस के बारे में आपने बताना है, अट्रैक्टिव डिज़ाइन आपने बताना है, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन बतानी है, सिक्योरिटी ऑफ यूज़र डाटा बताना है, कन्वीनियंट पेमेंट चेकआउट प्रोसेस है, कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट है। तो ये आपके पास पॉइंट है यूज़र एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस पर आपने अपनी कमेंट्स पास करने हैं बाय कंपेयरिंग दी
सिलेक्टेड 2 वेबसाइट्स। तो चलें हम अपनी पहली वेबसाइट पे जाते हैं, तो उसको देखते हैं हमने उसको कैसे करना है। ये देखें हमारे पास ये वेबसाइट आ गई है। तो पहले नेविगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है। तो अगर आप यहाँ से देखें आपके पास एक सर्च बार है जिसके डायरेक्टली आप अपने रिलेटेड प्रोडक्ट के पास पहुंच सकते हैं, कुछ भी आप देख सकते हैं। अगर आप कोई लड़की है तो लड़की के फैशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन अप्रैल है उसके फैशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी के हवाले से आप जहाँ से जा सकते हैं। यहाँ आपके पास ऑल कैटेगरीज है, ऑन लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास पूरा मेन्यू है, तो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया आपको बता रहा हूँ कि साइट नेविगेशन क्या है, बहुत अच्छी है। तो अभी मेरे पास ये ऑल कैटेगरीज है। अगर आप इसको दोबारा चेक करना चाहें तो इसका होम देखना चाहें तो मैं आपको होम भी दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने ये देखा आपके पास चीज़ें आ रही हैं, तो आप इसमें जाके ये होम ही है dhgate.com। तो आपका क्या है इमेजेस भी साफ अच्छे क्लियर आ रहे हैं, नीट एंड क्लीन है। तो मैं आप इस पे जाके देखता हूँ कि मेरा क्या कमेंट्स होगा। तो साइट नेविगेशन इज़ गुड, और इसी तरह अलीबाबा के लिए भी मेरी जो साइट नेविगेशन होगी वो अच्छी होगी, क्योंकि आप इसमें भी देखें आपके पास तमाम कैटेगरीज, अगर आप यहाँ से क्लिक करें कैटेगरीज पे तो तमाम कैटेगरीज आपके पास आ रही हैं। यहाँ से किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं तो आप उसकी रिलेटेड वेबसाइट पे चले जाएंगे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो आप देखें आपके पास कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो फर्दर कैटेगरी आ रही है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेज। यहाँ आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आप इजीली उस पे उस पेज पे या उस प्रोडक्ट्स के पेज पे लैंड कर जाएंगे। तो दोनों के मामले में साइट नेविगेशन क्या है बहुत ज़बरदस्त है। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है हम जाके देखते हैं कि अट्रैक्टिव डिज़ाइन है। तो अट्रैक्टिव डिज़ाइन देखें बिल्कुल अच्छा है, डिज़ाइन है इसका सिंपल नीट एंड क्लीन है। alibaba.com का आपके पास तमाम प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स अच्छी हैं। और उसके बाद हम मज़ीद देखते हैं इसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी दी गई है, ऊपर सारी दी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, न्यू बायर, रिवार्ड, सर्विसेज, अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है। हम दोबारा जाते हैं डी उस पर आपके पास देखें तमाम कैटेगरीज आपको दी गई हैं। मैं यहाँ से इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, देखता हूँ हमारे पास क्या पेज आता है। ये कैटेगरीज का पेज आ गया। मैं इसको दोबारा थोड़ा सा तो आप देखें डी एच गेट 2020 एक्सपो आपको बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये सारी आपके पास प्रोडक्ट्स की डिटेल नीचे आ रही है, बिल्कुल इसी तरह जैसे alibaba.com भी थी। आपके पास हर तरह की प्रोडक्ट्स हैं। तो इसका भी आप देख सकते हैं कि जो होम पेज एक्सपीरियंस है वो बहुत अट्रैक्टिव है, नीट एंड क्लीन है। तो अब हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। ये आपको अपने मोबाइल पे जाके चेक करना होगा, मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। तो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन दोनों वेबसाइट्स के लिए बहुत अच्छी हैं। फिर सिक्योरिटी ऑफ यूज़र डाटा, ये हमने चेक करना है। तो यानी यूज़र डाटा जो हम दोनों यूज़ कर रहे हैं, सप्लायर भी यूज़ कर रहा है, बायर भी यूज़ कर रहा है। तो ये क्या इसमें यस है। इसमें मैंने जो कमेंट्स दिए हैं वो मैं बाद में आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं अभी आपको जनरली एक रफ सा आइडिया दे रहा हूँ कि इसमें भी जो सिक्योरिटी ऑफ यूज़र डाटा है यानी ट्रेड एश्योरेंस जो हम इसको कहते हैं वो दोनों में अवेलेबल है। कन्वीनियंट पेमेंट चेकआउट प्रोसेस है। अब हम इसकी तरफ जाते हैं। ये मैंने पहले से ऑलरेडी ओपन करके रखे हुए हैं देखने के लिए। तो मैं ज़रा इसको ओपन कर ऊपर ले जाऊं तो आपके पास देखें कि आपके पास सिक्योर पेमेंट के कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपके पास वीज़ा भी है, डिस्कवर भी है, यानी बहुत ज़्यादा मास्टर कार्ड है, यानी जो वर्ल्ड वाइड फेमस एक्सेप्टेबल सोर्स ऑफ पेमेंट हैं जो कि सिक्योर हैं वो सब के सब यहाँ अवेलेबल हैं। तो ये एक्सीलेंट है। इसके बाद क्या कहते हैं पॉइंट मल्टीपल इसके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे एक्सीलेंट। तो पेमेंट जो है इसके पास एक्सीलेंट है। तो अब हम जाकर दूसरी अपनी वेबसाइट अलीबाबा पे जाके चेक करते हैं। तो अलीबाबा पे मैं जाके चेक करता हूँ, वर्ड डाउनलोड कर रहा है। तो यहाँ देखें आपके पास वो आपको क्या बता रहा है कि पेमेंट दिस सप्लाई आल्सो सपोर्ट्स एलसी एंड टीटी पेमेंट। तो ये पेमेंट्स को
सपोर्ट करता है। फर्दर इसकी डिटेल नीचे जाके देखते हैं कि वो हमें इसके बारे में मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कंपनी हाइलाइट्स बता रहा है, व्यू कंपनी प्रोफाइल, अभी हमें इसमें नहीं जाना। जब नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे तो हम इसकी तरफ जाएंगे। तो अभी हमने इसकी तरफ जाना है। पेमेंट है फॉर स्मॉल क्वांटिटी, वो कह रहे जी टीटी एंड बल्क प्रोडक्शन रिवोकेबल एलसी एट साइट। तो इसका बस गुड है क्योंकि ये सिर्फ दो ऑप्शन आपको दे रहा है, एलसी का लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको हम कहते हैं, या टीटी। तो ये थोड़ा सा लेंथी टाइम होता है। आप वीज़ा के ज़रिए या दूसरा जो आपके मास्टर कार्ड है आपके ज़रिए फ़ौरन पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये आप में बैंक इन्वॉल्व होते हैं तो दोनों पार्टियों की तरफ से, तो इसमें पेमेंट क्या होती है, ज़्यादा डिले होती है, लेकिन इसमें जो पेमेंट है वो ज़्यादा सिक्योर है। तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कस्टमर सर्विसेज एंड सपोर्ट। तो इसमें भी मैं आपको जाके दिखाता हूँ। कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट में तो ये कस्टमर सर्विस आपकी सपोर्ट देख सकते हैं डीएच गेट की, ये बहुत एक्सीलेंट है। एक्चुअली मैंने इससे रिलेटेड काफ़ी पहली वेबसाइट्स ओपन की हुई हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं इधर उधर हो जाता हूँ, तो काइंडली इस पर ज़रा फोकस कीजिएगा। आपके पास ऑनलाइन चैट के भी ऑप्शन अवेलेबल है 24/7, यानी 24 घंटे आपको इसकी सर्विस अवेलेबल है। सोशल मीडिया है, मैसेज के जरिए भी आप कर सकते हैं। डिस्प्यूट जून है जहाँ आप अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके बरक्स अगर आप जाके देखें तो हम इसको क्या कहेंगे, इसके पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं या प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं अपने उसको अप्रोच करने के लिए। तो कस्टमर सर्विस सपोर्ट के हवाले से तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा एक्सीलेंट है एज़ कम्पेयर टू। हम जाके देखते हैं alibaba.com में जिसका हेल्प सेंटर है, जिसको हम सर्विस सेंटर कह रहे हैं, तो इसके पास ऐसा कोई अदर प्लेटफॉर्म नहीं है, सिर्फ वो आपको 24 आवर सर्विस दे रहा है ऑनलाइन। तो बस क्या साबित हुआ कि हमारे पास जो कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट है वो DH गेट इज मोर रिलायबल एंड अप्रोचेबल एज कम्पेयर टू दी alibaba.com। तो फिर हमारे पास क्या है, अब तीसरा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। अब हम इसको भी डिस्कस करते हैं। कह रहा है फाइंड आउट प्रॉब्लम्स इन प्रोडक्ट चेक आउट प्रोसेस ऑफ योर सिलेक्टेड वेबसाइट, फिल द फॉलोइंग टेबल विद योर ऑब्जर्वेशन। ये 4 मार्क्स का है, ये भी 4 मार्क्स का था। तो पहले हमने यूज़र एक्सपीरियंस के हवाले से एक टेबल जो टास्क 2 थी हमने उसको अपने ऑब्जर्वेशन शो की। अब हम उसकी जो प्रोडक्ट चेकआउट प्रोसेस है उसके हवाले से हम अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारी क्या लैक ऑफ ट्रस्ट है, तो दोनों में लैक ऑफ ट्रस्ट नहीं है क्योंकि दोनों एक वेल नोन और फेमस क्या कहते हैं वेबसाइट्स हैं ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लैक ऑफ ट्रस्ट नहीं है। तो कन्फ्यूजन प्रोसेस है, तो कन्फ्यूजन प्रोसेस भी दोनों में नहीं है, क्लियर है। दोनों को पता क्या है, क्योंकि हमने यहाँ देखा था सिक्योरिटी ऑफ यूज़र डाटा बिल्कुल क्लियर है, पेमेंट के प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है, तो कोई कन्फ्यूजन प्रोसेस नहीं है। लैक ऑफ पेमेंट ऑप्शन यस, इसमें alibaba.com में है, उसमें वो आपको सिर्फ एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट टीटी की ऑप्शन अवेलेबल हैं, जबकि यहाँ आपके पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं। फिर हमारे पास क्या है, प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट। अब प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट में आपको जाके दिखाता हूँ, हाँ इशू हो सकता है, हम इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि यहाँ क्योंकि ये स्मॉल लेवल के बिजनेस के लिए DH गेट है, हालांकि ये भी बिजनेस टू बिजनेस है, लेकिन एज कम्पेयर टू अलीबाबा इसका जो स्केल है वो कम है, जबकि अलीबाबा का स्केल बहुत ज़्यादा है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि DH गेट पे आपको बहुत ज़्यादा रेप्लिका या फेक प्रोडक्ट्स मिलती हैं और वो चीपर भी होती हैं। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, इसकी जो प्राइस है वो चीपर तो होती है, लेकिन क्वालिटी पे हम कम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कोई पता नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको सर्टिफाइड किस्म के सप्लायर को अप्रोच करना है तो आपके लिए उसको एक मेंबरशिप लेनी पड़ती है तकरीबन $200 देकर। तो ऐसा ये मेरे आइडिया में ऐसा कोई केस नहीं है alibaba.com में। तो हम वापस चलते हैं अपने उस पे, आपको बताते हैं जी क्या था प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया, ये यस प्राइस ऑफ प्रोडक्ट यस,
और यहाँ भी यस, अगर यस और नो में जवाब देना तो यस और यस। फीलिंग अनसेफ, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नो और नो लिखेंगे यहाँ। अगर आपने कमेंट्स पास करने हैं तो बिल्कुल पास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रेड एश्योरेंस भी है। यहाँ भी ट्रेड एश्योरेंस है, आपको बिल्कुल लेजिटिमेट आपके पास डिस्प्यूट जोन है, जहाँ आप जाके अपने डिस्प्यूट फाइल कर सकते हैं, उसको सिक्योर करते हैं। अलीबाबा बहुत ज़्यादा सिक्योर करता है अपने कस्टमर्स और यूजर्स दोनों को, बायर्स और सेलर्स दोनों को। प्रोडक्ट चेकआउट ऑन मोबाइल, यस एंड यस। तो हमारे पास ये जो 3 टास्क थी कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको चौथे टास्क की तरफ लेके जाता हूँ। उसमें आपने क्या कह रहा है, यूज टूल्स लाइक W appliers are built with and list the technology used in making the website A and B। और उसका स्क्रीनशॉट हमने लगाने हैं। जो हमें टूल आइडेंटिफाई करने के लिए जो दिए गए थे, टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करने के लिए, जब कौन सा wapplier.com को मैंने ओपन किया, उन दो में से एक को। तो आपके पास देखें, लुकअप वेबसाइट, ये एड्रेस है इसका। तो लुकअप वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास लुकअप आ जाएगी। तो यहाँ आपने उसका वेबसाइट का क्या करना है, एड्रेस आपने यहाँ कॉपी करना है। तो आपके पास तो इसको प्रोसीड करने के लिए तो मैं इसको अकाउंट बनाता हूँ। यहाँ से यहाँ लिखता हूँ जी, साइन अप करते हैं हम। अब मैंने अपनी ईमेल खोलनी है, तो मैं जाकर अपना ईमेल ओपन करता हूँ। तो ये इन्फो मेरे पास आ गया। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास वेरिफिकेशन कोड आया है, इसको मैंने कॉपी किया है। यहाँ से वेबसाइट पे गया और वेरिफिकेशन कोड डाला, वेरीफाई, साइन इन। तो मेरे पास ये सारी की सारी क्या आ गई, डिटेल आ गई कि मैं इसका थोड़ा सा साइज कम कर लूँ, ताकि मैं जो टेक्नोलॉजीज हैं वो मैं उसकी स्क्रीनशॉट पेस्ट कर सकूँ। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। इस तरफ हम जाकर अपनी दूसरी वेबसाइट डालते हैं, alibaba.com की। उसका मैंने एड्रेस लिया यहाँ से और यहाँ से कॉपी किया, वापस अपने डब्ल्यू अप्लाइजर पे आया, उसको मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया और सर्च के बटन पे प्रेस कर दिया। इस तरह उसकी वेबसाइट भी हमारे पास आ गई। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और साथ ही मैं आपको अपनी फाइनल जो वेब एक्सरसाइज है उसका भी मैं एक अवर लुक दूंगा, ताकि आप उसको समझ सकें कैसे बनाना है साथ ही। तो मैंने यहाँ से क्या किया, इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया और अपनी फाइनल फाइल की तरफ जाता हूँ, जहाँ मैंने इसको प्लेस करना है, और ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये मेरी फोर्थ जो टास्क थी वो भी कंप्लीट होगी। तो इसके साथ ही मैं आपको इसका एक ब्रीफ ओवरलुक देता हूँ, ताकि आप उसको समझ सकें और सबमिशन के लिए तैयार कर सकें। ये देखें, टास्क वन की क्या थी, नेम ऑफ द सिलेक्टेड टू B2B वेबसाइट, DHGate मैंने पहले ली थी, उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया। दूसरा अलीबाबा थी, उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया। दूसरा क्या था, ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग टू वेबसाइट एज पर टास्क वन इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग पॉइंट्स। साइट नेविगेशन एक्सीलेंट, वेल सॉर्टेड एंड कैटेगराइज्ड, यानी वेल सॉर्टेड है। Attractive design, yes, with good images, neat, clean and attractive. Mobile application, excellent, excellent. Security of user data, safe and safe. Convenient payment checkout process, yes, yes sir. Hard due to LC method of payment, LC, यहाँ लिखते हैं RTT,
ऑफ पेमेंट। कस्टमर सर्विसेज एंड सपोर्ट क्या है, क्या इसकी एक्सीलेंट है और गुड है, वो मैंने आपको बताया था क्यों। उसके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, इसके पास 24 ऑनलाइन सर्विसेज है। ठीक है, क्या था ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द टू वेबसाइट इन अकॉर्डिंग विद द फॉलोइंग पॉइंट। प्रॉब्लम्स इन चेकआउट प्रोसेसेस के हवाले से डीएच गेट अलीबाबा यस नो में हमने जवाब देना था, तो मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ यस नो। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो लैक ऑफ ट्रस्ट यहाँ लिखते हैं नो, कमेंट देने थे यहाँ भी लिखते हैं नो, क्योंकि उन्होंने कहा नो यस में देना नो। कंफ्यूजन प्रोसेस नो नो। लैक ऑफ पेमेंट ऑप्शंस नो। मल्टीपल यस ओनली एलसी हाँ जी। प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट नो, यहाँ भी आप लिखते हैं नो। कमेंट्स तो मैंने दिए हैं लाजमी। फिर क्या जी, नो प्रोटेक्ट नो प्रोटेक्शन अवेलेबल, ट्रेड एश्योरेंस अवेलेबल, प्रोडक्ट चेक ऑन मोबाइल यस यस। तो मेरा टास्क 3 कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास टास्क 4 है, जो मैंने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की थी और टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करने के लिए जो मैंने टूल यूज़ किया था वो डब्ल्यू अप्लाइजर था। तो उसको मैंने इस्तेमाल करते हुए जो टेक्नोलॉजी पहले डीएच गेट के लिए थी वो मैंने सारे के साथ यहाँ मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर पेस्ट कर दिया, और दूसरा मैंने अलीबाबा में जितनी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है उसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पेस्ट कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। कोई क्वेश्चन या कोई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या मेल करके दिए गए ईमेल पर जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।